गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, कास्टोडियम में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के गूढ़ विषय पर चर्चा करते हुए प्रारंभ करेंगे और उस पर एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान से समझें। यह वीडियो पहले भी मैं इस पे विचार पे चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे जो लोग भी ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास मेरा ले नहीं पाए हैं, और चूँकि मेरे पास समय भी कम रहता है तो मैं अपना समय भी नहीं दे पाता। लेकिन आज मैं एक ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, और इस सीरीज में आप देखेंगे कि ज्योतिष हमारी अंतरात्मा और वेद का नेत्र ऐसे ही नहीं कहा गया है। और जैसे जैसे आप एक एक दिन इसका पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि ज्योतिष वेद का नेत्र कहना इसका एक सार्वभौमिक स्वरूप का दर्शन करना है, और यह नितांत सत्य और प्रतिष्ठित रूप में स्थापित करना है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहने के मतलब है कि ज्योतिष में संपूर्ण वेद, वेदांत और निगूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेकर इस जन्म के कर्मों के जो भाव प्रेषित करने हैं, जिन डेब्ट मतलब ऋणों को उतारना है, उन सब की विस्तृत व्याख्या ज्योतिष में है। हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ज्योतिष में मैं पहले से ही चुका हूँ, और सांख्य शास्त्र और भगवत गीता इसका प्रमाण है कि पंच तत्वों से निर्मित ही संपूर्ण ये ब्रह्मांड का जो काया है, जो माया है, वो पंच तत्वों से निर्मित है। पिछले वीडियो में अगर आप मेरे देखे होंगे और शिव लिंग के जो स्वरूप देखे होंगे, श्रीयंत्र के गुण रहस्यों पर आपने देखा होगा, और पंचभूत तत्वों पर भी आपने देखा होगा। तो मैंने कहा है कि आकाश तत्व से वायु तत्व की सृष्टि हुई, वायु तत्व से अग्नि की, और अग्नि से फिर जल तत्व की, और आप तत्व की, और आप तत्व से भू तत्व की। जल को आप तत्व भी कहते हैं। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे कि जो पृथ्वी तत्व है उस पे ब्रह्मा ने सृजन किया है, इसलिए पृथ्वी तत्व में ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म क्या है? अगर वैदिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म को वेद मंत्र कहते हैं, ब्रह्म को सृजन और चेतना की वस्तु कहते हैं। ब्रह्म या ब्रह्मा एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो हमारे अंदर चेतनमान है, और वो सृजन का पोषक है। और आप जानते हैं कि पूरे सौर गैलेक्सी में एक पृथ्वी ही ऐसा है जो सृजन करने योग्य है, सृजन करने से युक्त है, इसलिए हम पृथ्वी को ब्रह्म मानते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है ब्रह्म स्वरूप है। जल तत्व को क्षीर सागर विष्णु की आप परिचर्या देखे ही होंगे। तो जो हमारा जल तत्व है उसमें वो भगवान विष्णु के अंतर्गत है। जल तत्व पोषण का एक मुख्य कारण है, जल तत्व समृद्धि का एक पोषण कारण है। इसलिए मैं अधिकतर लोगों को कहता हूँ कि अगर वास्तु में जल तत्व की स्थिति गड़बड़ाएगी तो हमारे यहाँ आर्थिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जल तत्व कैश फ्लो को भी दिखाता है, हमारे जो धन का प्रवाह है वो जल तत्व दिखाता है, इसलिए भगवान विष्णु को जल तत्व माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंच तत्वों में तीसरा तत्व अग्नि है, और अग्नि को रुद्र का स्वरूप माना गया है। अगर अग्नि तत्व प्रभावी न हो तो हमें रोग से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अग्नि तत्व कम होने से हमारे शरीर में रोग भर जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, धन की समस्या आ जाती है। इसलिए अग्नि तत्व में अग्नि तत्व संबंधी चीज़ों को रुद्र का स्वरूप माना गया है। अगर यह विनाशक है तो पोषक भी है। तो अग्नि तत्व को रुद्र स्वरूप मानकर वेदों में इसकी बड़ी ही व्याख्या की गई है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम वायु तत्व को और आकाश तत्व को देखें तो इसे सदाशिव तत्व माना गया है। वायु को और आकाश तत्व भी हमारी आत्मा का तत्व है। शरीर के स्तर पर पृथ्वी, जल, अग्नि विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर सूक्ष्म रूप में हो जाता है तो हमारे शरीर में सिर्फ दो तत्वों का निवास होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो होता है वायु तत्व और आकाश तत्व। इसे हम सदाशिव कह सकते हैं, इसे हम आत्मा कह सकते हैं, इसे चेतन स्वरूप परमात्मा सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इसलिए अधिकतर जब आदमी आत्म रूप में हो जाता है तो उसे कहते हैं हवा लग गई।
हवा करता है कि वो प्रेतावस्था में चला जाता है और प्रेत से होते युक्त होते हुए जो अपने ज्ञानमय रहता है, चेतनमय रहता है, तो वायु और आकाश तत्व को आत्मा का स्वरूप माना जाता है। आत्मा इन भावों से बदता तो नहीं, लेकिन वो भावों को कैरी करके दूसरे कर्म को प्रेरित करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन तत्वों को अच्छी तरह समझ लें। अब हम इन तत्वों को जान लेने के बाद, जैसा कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि आकाश तत्व से आकाश उसके प्रगाढ़ता से वायु तत्व उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर जो बादल बने और जो एक गैसों का जमघट हुआ, गैसों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि उत्पन्न होने के बाद बादलों के प्रभाव से धीरे धीरे वर्षा का सूत्रपात हुआ और हजारों साल तक वर्षा होती रही और फिर पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी के सब बाकी भाव जलमग्न हो गए, कुछ भाव भू के रूप में निकली और जहाँ हम रहने लायक हुए, हम सृजन करने के लिए, खेती करने के लिए, जीवन का विकास हुआ। इसलिए इन पंच तत्वों की गहराई से हमने चर्चा कर ली। अब हम इसके जो चित्र देख पा रहे हैं, पंच विभूति चक्र देख पा रहे हैं, पंच महाविभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व को आप देख रहे हैं। इसमें जो प्रथम भाव है वो तारा ग्रह है। तो पृथ्वी तत्व का जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वो है तो सूर्य रूप से, क्योंकि सृजन का सबसे बड़ा, जैसे कि अगर हम जियो फिजिक्स को मान लें तो हम पृथ्वी को ही मानते हैं, जियो फिजिक्स, मैथमेटिक्स में, ज्योतिष में, लेकिन हम चूँकि पृथ्वी को केंद्र मान लेते हैं सूर्य के बच्चा, इसलिए सूर्य को चलायमान मानते हैं। है वो सूर्य ही, क्योंकि चलायमान तो सूर्य है, पृथ्वी तो स्थिर है नहीं, इसलिए हम कभी कभी सूर्य की जगह पृथ्वी को और पृथ्वी की जगह सूर्य को मान लेते हैं। तो सूर्य के नज़दीक और पृथ्वी के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुध है, इसलिए हम पृथ्वी के गुणों को, सूर्य के गुणों को, अधिकतर बुध के ग्रहों को मान लेते हैं कि बुध ग्रह से प्रभावित है। जैसा कि आप जानते हैं जल तत्व के जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं, और मैंने आपसे कहा भैया कि एक जल तत्व एक स्त्री तत्व का प्रतीक है और स्त्री का कारक जो है शुक्र है। स्त्री पूर्णता तब होती है जब वह मातृ लाभ लेती है, मातृ तत्व से विभूषित होती है, तो उसमें चंद्रमा का निवास होता है। इसलिए जल एक स्त्री तत्व है और इसमें शुक्र और चंद्र ये दोनों का प्रभाव मिला होता है, इसलिए मैं शुक्र लिख दिया हूँ। शुक्र एक स्त्री तत्व का विशेष रूप से वो करता है और मातृत्व लेने से पहले, इस मातृत्व लाभ लेने से पहले प्रत्येक कन्या, प्रत्येक स्त्री एक शुक्र का स्वरूप होती है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ शुक्र ही लिख पाया हूँ। अब अग्नि तत्व पे आ जाते हैं। अग्नि तत्व को मंगल का कारक कहा गया है और त्रिकोण जो मंगल को अंगारक भी कहा गया है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि आग से ही अंगार निकलता है और मंगल अगर आग से निकला है तो कहीं न कहीं भूमिपुत्र होने के कारण यह पृथ्वी भी कहीं न कहीं कभी आग का गोला रही हो, इसलिए पृथ्वी को कभी कभी शुक्र का स्वरूप मानते हुए मंगल का भी स्वरूप मान लेते हैं। पृथ्वी तत्व में दोनों स्वरूप बधे होते हैं। अगर आज तो यह पृथ्वी तत्व में बुध का स्वरूप है, लेकिन इससे पहले मंगल का स्वरूप था और जब ये ऊर्जावान हो जाती है तो इसमें शुक्र का स्वरूप होता है। लेकिन अभी यहाँ अगर हम सिर्फ भौतिक पंचतत्वों की दृष्टि से देखें तो यह एकमात्र अग्नि तत्व मंगल को प्रेजेंट करता है। वायु तत्व में दो ग्रह आते हैं, एक शनि आता है और दूसरा बृहस्पति भी आता है, लेकिन सिर्फ शनि वायु विकारों का कारक है और बृहस्पति प्राण वायु का कारक है। भले आकाश तत्व बौद्धिक वृत्ति होने के कारण हमने यहाँ बृहस्पति लिख दिया है कि आकाश तत्व में बृहस्पति की आवाज़, जिनका जो आकाश तत्व से प्रेरित होते हैं, मैंने अपने शोध ग्रंथ में भी लिखा है कि जो आकाश तत्व से प्रेरित व्यक्तित्व होता है उसके विचार बहुत वाइड होते हैं, वो अपने व्यष्टि से ज़्यादा समष्टि पर विचार करता है। इसलिए बृहस्पति अपने भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आध्यात्मिक और सामाजिक भी जो विचार करता है, इसलिए आकाश तत्व का कारक बृहस्पति है। और चूँकि वायु के विकारों का कारक शनि है, लेकिन अगर हम वायु में पंच महाप्राणों की बात करें तो प्राण का जो कारक है वो बृहस्पति है। अपान इत्यादि जो पंच वायु हैं उनका कारक शनि हो सकता है, लेकिन वायु में जो प्राण का कारक है वो बृहस्पति है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन है उन्हें आकाश तत्व को भी मान लेना चाहिए। अब हम आते हैं तत्व कुंडली पे। देखिए चतुर्थ जो भाव है वहाँ चंद्रमा है, तो चतुर्थ भाव कर्क राशि होती है और चतुर्थ भाव पे कर्क राशि होती है। चतुर्थ भाव को पृथ्वी तत्व माना जाता है, वहाँ भूमि भवन इत्यादि देखा जाता है। और तो
पृथ्वी चंद्रमा का जो चंद्रमा का जो आउटपुट है, जो चंद्रमा का इश्यू है, वो बुध को माना जाता है। इसलिए चतुर्थ भाव को, हृदय को, बौद्धिक स्तरता को, चेतनता को बुध से माना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पृथ्वी तत्व की बात करें तो चतुर्थ भाव को पृथ्वी तत्व का कारक माना है। पंचम भाव चूँकि रस का भाव है, ज्ञान का भाव है, प्रेम का भाव है, आत्मिक आनंद का भाव, इसलिए इसे जल तत्व का कारक माना गया है पंचम भाव को। और द्वितीय भाव को धन का कारक माना गया है, इसलिए यहाँ अग्नि की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए अग्नि के नीचे जो मंगल भाव है, जो द्वितीय भाव होता है, वहाँ धन देखा जाता है, इसलिए यहाँ धन का भाव है। वायु को एक भाग, वायु को प्रथम भाव का कारक माना गया है। इसका तत्व कुंडली की दृष्टि से अगर हम देखें कि हमें जन्म जन्मांतर के जो सूक्ष्म शरीर से होते हुए स्थूल शरीर में जो भाव निकलता है, उसमें वायु मुख्य भूमिका अदा करता है। इसलिए प्रथम भाव का कारक भी हमें वायु तत्व है अथवा शनि मान है। इसलिए हमने कभी कभी नाड़ी ज्योतिष में और पेंडिंग कर्मा भी कहा है कि शनि जो है कर्ष और ब्लेस दोनों को दिखाता है। इसलिए हमें जन्म कुंडली में प्रथम भाव का कारक अगर शनि है तो हमें कर्ष और ब्लेस इन दोनों पर विचार करना चाहिए, और ये वायु तत्व के माध्यम से चला जाता है। प्रथम तृतीय भाव बृहस्पति का है। अब बृहस्पति का भाव होने का कारण यह है कि आकाश तत्व बृहस्पति अपने तृतीय भाव से सीधे नवम भाव को देखता है, जो धर्म का स्थान है। तो एक तो पराक्रम बृहस्पति के स्वरूप में हो गया, और दूसरा नवम पर दृष्टि डालकर वो एक तरह से धर्म की गूढ़ रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति बताता है, इसलिए हम इसी भाव करते हैं। ऐसे ही तत्व धर्म कुंडली पर भी आ जाते हैं। तो जो 12वां भाव है उसे पृथ्वी तत्व माना जाता है। 12वें भाव से हम सृजन देखते हैं, इश्यूज देखते हैं और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। इसलिए 12वां भाव पर्यटन के साथ साथ जो है भौतिक कर्मों को भी देखा जाता है। प्रथम भाव में जल तत्व का निवास होता है। इसका कारण है कि जो धर्म तत्व कुंडली है, उन कुंडलियों में सबसे पृथ्वी का जो तत्व होता है वो 12वां भाव। जल तत्व का प्रथम भाव जहाँ रस न रहे तो जीवन विकार है। अग्नि को 10वां भाव का चाहता है, क्योंकि कर्म में अगर अग्नि न हो तो हम फिर आलस्य युक्त हो जाएंगे, इसलिए 10वां भाव को अग्नि तत्व भी माना जाता है। 9वां भाव को वायु तत्व कहा गया है। मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि वायु के जो प्राण वायु है वो आकाश तत्व है। जो वायु तत्व का प्रथम भाग है वो प्राण है, और प्राण का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति 9वें भाव का प्रथम कारक है, इसलिए 9वें भाव को बृहस्पति का स्वरूप मानते हुए वायु तत्व का प्रथम पूंजी मानी गई है। ऐसे ही 11वां भाव लाभ का है, तो बृहस्पति लाभ का अत्यधिक कारक है और जीवन में लाभ की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए ये भाव है। अब पृथ्वी तत्व का जो गुण है, अगर आप सांख्य योग पढ़े होंगे तो उसका गुण जो है वो है सुगंध, इसलिए नासिका उसका ज्ञानेंद्रियों प्रथम कारण है। जल तत्व का जो मूल गुण है वो है रस, तो जिह्वा उसका मूल कारण है। अग्नि का जो है उसका स्वरूप है, इसलिए आँखें उसकी, चक्षु उसका जो है ज्ञानेंद्रियाँ उसकी मूल कारण है। और वायु का स्पर्श होता है, इसलिए त्वचाएं स्पर्श को भान लेती हैं, इसलिए वायु तत्व का मूल कारण ज्ञानेंद्रियाँ त्वचा हैं। आकाश तत्व पे चूँकि शब्द का विकास होता है, शब्दनाद होता है, इसलिए कान उन्हें सुनते हैं। ऐसे ही अगर हम कर्मेंद्रियों, अगर आप देखेंगे ध्यान से कर्मेंद्रियों पर, तो पायु, उपस्थ, पाद और पाणी और कंठ, ये तीनों पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि और वायु आकाश के रूप में विद्यमान हैं। हम संक्षिप्त रूप से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि गंध पाने के लिए, रस को उपस्थ करने के लिए, रस की सबसे मात्रा वीर्य में, इसलिए उपस्थ का यहाँ जन्म गया है। अगर हम कोई जो तन्मात्राएँ हैं रूप, तो हम उसे पाद, कर्मेंद्रियाँ पाद हैं, अग्नि तत्व कर्म करना चाहता है, बैठ के रहना चाहे। वायु तत्व मिलनसार, इसलिए उसे हाथों का कारक माना गया। आकाश तत्व कंठ है, इसलिए शब्द उत्पन्न करता है, इसलिए चूँकि वाणी से ही हम शब्द उत्पन्न करते हैं, इसे कंठ का कारक माना गया है। तो पृथ्वी तत्व पायु, उपस्थ, पाद, पाणी, जो पृथ्वी इत्यादि तत्व हैं, इन सब का एक कारक माना गया है। पंचोपचार पूजन में भी हम चंदन, चूँकि गंध का कारक है, इसलिए पृथ्वी तत्व की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, शुद्धि करने के लिए चंदन का प्रयोग करते हैं। चंदनम पंचोपचार भगवान के पूजन में जो हम विधान अर्पित करते हैं वो पृथ्वी तत्व को ही समर्पित होती है, वो पंचतत्वों को समर्पित, क्योंकि पंचतत्वों में ही परमात्मा विद्यमान रहता है और ये शंख का प्रमाण है। इसलिए चंदन अर्पित करने से हमारी पृथ्वी तत्व शुद्धि हो जाती है, और नैवेद्य अर्पित करने से रस प्राप्त होता है, इसलिए हमारे जल तत्व की शुद्धि होती है। दीप दिखाने से अग्नि तत्व का प्रदान हो जाता है, इसलिए हमारे अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। धूप से वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होते हैं, इसलिए वायु तत्व शुद्ध होता है। पुष्प में एक आनंद होता है, सुगंध होता है और वो मन को प्रसन्न करता है, इसलिए आकाश तत्व
में पुष्प तत्व की विकास होता है, इसलिए इसे आकाश तत्व भी माना जा सकता है। अब हम आपको मैंने कहा था कि अगर पृथ्वी तत्व में चूंकि अपान वायु गैसों का एक बहुत बड़ा गोला था बारिश होने से, इसलिए पृथ्वी तत्व अपान वायु का कारक है। जल तत्व व्यान वायु का कारक है। अग्नि तत्व समान वायु, अग्नि तत्व में समान वायु होता है, और वायु में प्राण मैंने पहले से ही कहा था, और आकाश तत्व में उदान होता है क्योंकि वो संपूर्ण है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने हस्तरेखा शास्त्र में भी इन 5 प्राणों की चर्चा की है, और जो हमारा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान से जो हमारे हथेली में विभिन्न प्रकार के प्रवाह बनते हैं, चाहे वो पुरुषार्थ प्रवाह हो, चाहे वो प्राण प्रवाह हो, चाहे वो व्यान प्रवाह हो, चाहे वो मेधा प्रवाह हो, चाहे आकर्षण प्रवाह हो, इन सब प्रकार में ये 5 प्रवाह विद्यमान होते हैं। चूँकि अपान वायु अपने अहम को तृप्त करता है, व्यान वायु अपने हृदय तत्व को तृप्त करता है, समान वायु अपने ज्ञान के लिए उद्वेलित रहता है, प्राण वायु मनुष्य शुद्धि करता है, उदान वायु आत्मा के स्तर पे की शुद्धि करता है। तो इन शब्द में जो प्रभाव होता है वो आत्मा स्तर होता है। अब नीचे भी मैंने कुछ तंत्र के दृष्टि से भी कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि जो है पंच मकार जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व मांस को समर्पित होता है, जल तत्व मैथुन को समर्पित होता है, अग्नि तत्व मत्स्य को समर्पित होता है, वायु तत्व मध्य युक्त होता है जिसमें दुर्गंध निकलता रहता है, और मुद्रा आकाश को समर्पित होता है। तो जो तंत्र की दृष्टि है उसमें भी पंच तत्वों की ही शुद्धि का विधान है। फिर भी अगर आप आंतरिक गुण भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी तत्व भौतिक रचना को दिखाता है, जल तत्व भावना को शुद्धि करता है, अग्नि उच्च ज्ञान का परिचायक है, वायु तत्व पृथकता का परिचायक है। यदि हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो जो पृथ्वी तत्व है हमारी भौतिक रचना को प्रतिबिंबित करता है, जल तत्व हमारी भावना को, और अगर हमारी उच्च ज्ञान लेने की जो प्रवृत्ति है, शिक्षा है, वो हमारी अग्नि देखती है, और वायु हमारी पृथकता को दिखाता है। किसी चीज़ से व्यक्तिगत स्तर पर जो सोच होती है उसमें वायु उसका प्रधान कारक होता है। हम इसे शनि के भी कारक मान लेते हैं। अगर हम पृथक होकर कोई सोचते हैं, हम किसी समाज से अपने आप को अलग करके सोचते हैं, हम किसी चीज़ से अलग रहना चाहते हैं, तो पृथकता इसका वह मुख्य कारक वायु है। और हम अगर लोगों को बांधन कर रखना चाहते हैं तो इसका एक मूल जो तत्व है वो संयोजन का है, वो आकाश तत्व है। इसलिए हम इसके आंतरिक गुणों पर भी डिटेल में चर्चा की है। अब हम इसके जो देवता, वेद मूर्ति, वेद, महापुरुष, प्रकृति और शुद्ध बीज, मतलब अगर हमें इन तत्वों की शुद्धि करनी है, इनके प्रकृति क्या होते हैं, ये महापुरुष योग कैसे बनते हैं, और एक एक तत्वों के वेद कौन कौन से हैं, और उन वेद मूर्तियों में जो वेद मूर्तियां हैं, जबकि एक तरह से ये वेद मूर्ति, वेदों में मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ अगर हम वैदिक स्वरूप को देखना चाहते हैं, किसी चीज़ के स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो स्वरूप की विधान जो है वो वेदों में वर्णन है। अब इन स्वरूप पे आप पूजा करें न पूजा करें, आप इनका श्रद्धा करें न श्रद्धा करें, वो आपका विषय हो सकता है, लेकिन वैदिक जो दर्शन हैं उनके जो मूलाधार चक्र होता है उसमें पृथ्वी तत्व का निवास होता है। और गणेश अथर्व शीर्ष अगर आप पढ़े होंगे, गणेश अथर्व शीर्ष में स्पष्ट रूप से मूलाधार में भगवान गणेश को स्थित मानकर उनकी आराधना की गई है। इसीलिए जल तत्व में भगवती देवी का स्वरूप माना गया है। और अग्नि तत्व को, चूँकि अग्नि तत्व ऊर्जा का परिचायक है, इसलिए ऊर्जा का आदि स्रोत सूर्य है, इसलिए अग्नि तत्व को सूर्य का परिचायक माना गया है। वायु को शिव तत्व माना गया है, और आकाश तत्व को विष्णु माना गया। जबकि इससे पहले मैंने अगर हम तत्व की चर्चा पर विचार किया था तो हमने जो जल तत्व है उसको विष्णु माना था, ब्रह्मा को पृथ्वी माना था, रुद्र को अग्नि माना था। यहाँ हम इसके स्वरूप को देखते समय ग्रहों के संयोजन पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो आकाश तत्व है वो योगियों का है, इसलिए हम इसे विष्णु ही मानते हैं। आगे हम इस पे बहुत गहन चर्चा करेंगे, और इसके जो अभी ये चक्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो ये पंच विभूति जो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, इस पे एक गहन विश्लेषण एक और के द्वारा मैं इस पर प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ज्योतिष के जब तक मूलाधार को हम समझ नहीं पाते हैं तब तक ज्योतिष को पढ़ना वृथा है। नमस्कार, हम इसको एक डिटेल में एक फिर वीडियो बनाएंगे, इस पर गहन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।